गुरु गोबिंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं तो आप किसके चरण छुएंगे। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान ने ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है। गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है, इसलिए हमें पहले गुरु के ही चरण स्पर्श करने चाहिए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी कहते हैं कि यह हमारा शरीर विष रूपी विभिन्न बुराइयों से भरा हुआ है। बुराइयों का खात्मा गुरु ज्ञान से ही कर सकते हैं। इसलिए अगर अपना शीश देने पर भी कोई सच्चा गुरु मिले तो उसे भी यह सौदा सस्ता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपू शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे खुद को भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसकी छाया भी नहीं मिलती है और उसका फल भी बहुत दूर लगता है। हमें भी ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हम किसी का भला नहीं कर पाए या हम किसी को मदद ना कर पाए। निंदक नीरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीर दास जी कहते हैं कि अपनी आलोचना करने वालों को पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह अपने में कमियां बताते रहते हैं और आप उन कमियों को फिर आसानी से सुधार कर सकते हैं और इस तरह आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं जिंदगी भर दूसरों में बुराइयां देखता रहा, लेकिन जब मैंने खुद में जाकर देखा तो मैंने पाया कि खुद में ढेर सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं। कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि दुनिया अच्छी हो जाए, दुनिया से सब बुराई खत्म हो जाए, लेकिन हम शुरुआत खुद से नहीं करना चाहते। जिस दिन हमने खुद में सुधार करना शुरू कर दिया, दुनिया खुद ब खुद सही हो जाएगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। कबीर दास जी कहते हैं कि दुख आने पर तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। अगर सुख में भी भगवान को याद करते रहोगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो सारा प्रभात। कबीर दास जी कहते हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य जीवन भी शंख-भंगूर है। जिस प्रकार सुबह होने पर तारे छुप जाते हैं, उसी प्रकार एक दिन इस शरीर का भी अंत हो जाएगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोए। जिस प्रकार चक्की के दो पार्ट के बीच में कोई भी अनाज साबुत नहीं बचता है, ठीक उसी प्रकार जीवन और मृत्यु के बीच में भी कोई भी नहीं बचता है। सबको एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग अनजान बने रहते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होएगी बुरी ही करेगा कब। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह तो हर पल निकलता रहता है। फिर अंत में पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा कि मेरे को यह भी करना था, मेरे को वह भी करना था। जो तिल माही तेल है, जो चमक में आग, तेरा साई तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे तिलों में तेल छुपा रहता है, जैसे चमक में आग छुपी रहती है, उसी प्रकार अपने अंदर भी ईश्वर का वास है। हमें कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, अगर आप ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप।
कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहाँ धर्म होता है, जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप होता है, जहाँ क्रोध होता है वहाँ विनाश होता है, और जहाँ क्षमा भावना होती है वहाँ स्वयं ईश्वर होते हैं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ से भी ज्ञान मिले हमें ले लेना चाहिए, फालतू में जात पात ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब तलवार लेनी हो तो म्यान को क्यों मोल भाव करना। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे दया करे सब कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन शीतल है तो आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। तन को जोगी सब करे मन को विरता कोय, सहजे सब विधि पाइये जो मन जोगी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग तन का मैल तो रगड़ रगड़ कर निकालते हैं, लेकिन मन के मैल को कोई नहीं निकालता। जिस इंसान ने अपने मन को साफ कर दिया वही वास्तव में महान है। पाछे दिन पाछे गए हरि से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि समय रहते भगवान का एहसान जताओ, सब बातों के लिए धन्यवाद करो, उनके गुण गाओ। इन सब चीजों को आखिरी समय के लिए बचा कर मत रखो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, जब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अहंकार में था तब मुझे भगवान नहीं दिखता था, लेकिन अब भगवान है, अहंकार कहीं भी नहीं है। जब मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है तब से सारा अंधियारा मिट गया। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बाज ना जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि नहाए धोए लेकिन मन के मैल को साफ ना किया तो क्या फायदा। जिस प्रकार मछली सदा पानी में रहती है लेकिन उसमें बदबू तो आती ही रहती है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर भी विद्वान नहीं बन पाते हैं, लेकिन जिसने ढाई अक्षर प्रेम का समझ लिया वही महान विद्वान है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर मेरे को इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर पर आने वाला कोई भी भूखा ना जाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लिपटाए, हाथ मैल और सर धुने लालच पूरी बुलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुड़ पर बैठी मक्खी पहले अपने पंख और मुंह को गुड़ पर चिपका लेती है, लेकिन जब वह उड़ नहीं पाती है तो फिर पछताती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी सांसारिक सुखों में लिप्त हो रहता है और अंत समय में पछतावा करता है। रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा कोड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन को फालतू के कर्मों में बर्बाद करता रहता है, अपने अनमोल मनुष्य जीवन को कोड़ियों के भाव में सौदा कर रहे हैं। कागा काक को धन हरे, कोयल का कोय दे, मीठे वचन सुनो के जग अपना कर ले। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता है फिर भी लोगों को वह पसंद नहीं, और कोयल किसी को धन नहीं देती है फिर भी वह सबको पसंद है। यह फर्क सिर्फ बोली का है, कोयल अपनी मीठी बोली से सबका मन को भा जाती है। तिनका कबू ना निदाए जो पाव तले होए, कबू उड़ आखे पड़े तीर गनगोरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि पाँव के नीचे पड़े हुए तिनके की भी कभी निंदा मत कीजिए, क्योंकि जब वो आग में चले जाते हैं तो बहुत दर्द हो देते हैं। ठीक उसी प्रकार कमजोर और गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए,
क्योंकि जिस प्रकार एक पौधे को माली बहुत दिनों तक पानी देता रहता है, लेकिन उस पर फल ऋतु आने पर ही लगते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी कर दी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर दास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे सारा जगत हंस रहा था, लेकिन हम रो रहे थे। लेकिन ऐसा जीवन जियो, ऐसे काम करके जाओ कि जाते समय हम हंसे और पूरी दुनिया रोए।